अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी देखें मैं सारा कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं क्योंकि मामा ने जो है वो हमारे लिए फ़ैमिली दावत प्लान किया हुआ है आज। और ये तो बताएं ना, आज दिन कौन सा है? आज है फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे को अक्सर मामा ना अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हमारे लिए बनाती हैं। हाँ बनाती है। दिन को कुछ नहीं बनाया हमने रात का ही प्लान कर लिया क्योंकि हमने हैवी नाश्ता किया था ना। हाँ, पराठे वगैरह खाए थे, वो भी रेस्टोरेंट से, जब अरहम और रेयान को स्कूल से पिक किया था तो तभी। जी बिल्कुल, सिटी गए थे, वहाँ काम से गए थे तो मैंने कहा चलो नाश्ता भी उधर से ही कर लेंगे। हाँ, आयशा तो नहीं गई थी ना। हाँ, मैं घर पे ही थी। और यहाँ पे देखें मामा आलू वगैरह को छील रही हैं क्योंकि आलू और मैकरोनी दोनों को हम एक साथ ही बॉईल करेंगे रशियन सैलेड के लिए। रशियन सैलेड मुझे पसंद है तो मामा मेरे लिए रशियन सैलेड बनाएंगी। जी बिल्कुल, मैंने कहा चलो दोनों इकट्ठे ही पक जाएंगे। आयशा कह रही मामा ऐसा ना हो कि आलू ना हलवा बन जाएगा। मैंने कहा नहीं बनेगा। तो आज मेन्यू में सिंधी बिरयानी भी है और साथ में मैं ना समून बनाऊंगी पिज़्ज़ा, जिसमें पिज़्ज़ा की जो है वो फिलिंग हुई भी होगी। तो वो भी बहुत ही मज़े की रेसिपी थी। और सिंधी बिरयानी आज मामा प्रॉपर तरीके से बनाएंगी और इतने मज़े की बिरयानी बनी थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं तो उंगलियां चाटते रह गई। जी सच में, मैंने पहली दफ़ा बनाया था सिंधी बिरयानी और मैंने भी बहुत अच्छे रच के खाया था, रज बज के। हाँ। तो यहाँ पे मैं डो को जल्दी से जो है वो गूंद लूँगी मशीन में ही, क्योंकि मशीन में ही मुझे करना आता है और वैसे तो मुझे नहीं करना आता। और ये अयान को बहुत पसंद है तो उसके लिए मैं आज खुद ही बनाऊँगी। 2 कप मैदा है, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर, और साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून चीनी शामिल की। और यीस्ट को जो है वो पानी में मैं अच्छे से डिज़ोल्व कर लूँगी। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो फिर जुराबों की गंदी बदबू आती है। सच में हाँ। और मैं ना इसके बाद फिर जाऊंगी ग्रोसरी शॉपिंग करने, ग्रोसरीज लेकर आने। और ये काम मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी मामा जानबूझ के मुझे भिजवा देती है। हाँ, मैं पाकिस्तान गई थी ना तो वहाँ से ही इसने मुझे कॉल किया, मामा मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ। सोच में मेरे दिल इतना खुश हो गए। मैंने कहा मैं वहाँ पे जाके आयशा से ही ग्रोसरी करवाऊंगी। हाँ धनिया पुदीना, ये देखो मेरा ड्राइवर ग्रोसरी ग्रोसरी शॉपिंग जा रही है ना। ये वाला वायर पहनती हूँ जब मैं नजदीक। अच्छा, जिसने भी ना आयशा जिसने नहीं इसको खुद ही नहीं, आप लोगों से नहीं मिलना है। देखे मुझे मिलना है लेकिन फिर ऑकवर्ड हो जाएगा, मतलब मैं उस दिन फिर ठीक से तैयार नहीं हुई होंगी, यू नो। अच्छा सही है, चलो ठीक है। फिर आप लोगों से ना एक दिन ये अच्छी से तैयार होके ना आप लोगों से मिलेगी, है ना? ठीक है ना ड्राइवर साहिबा? हाँ, मैंने सारा कुछ लिखवाया है। मैं तो बस नहीं जा रही हूँ। हाँ, मैं नहीं जा रही, मैं बहुत लेजी हुई है। मैं नहीं जा रही, मैं अभी नमाज पढ़ रही हूँ। जुम्मे की नमाज तुमने पढ़ लिया ना? हाँ, मैंने नहीं पढ़ा अभी। कितनी सैलरी पे? सैलरी तो कोई नहीं है। अच्छा, सैलरी नहीं है? विदाउट सैलरी? देखे सैलरी कितनी अच्छी है ये तो। हाँ, देखो किसी को भी चाहिए ना, मौजूद है। हाँ सही है। दिखाएं बाल, दिखाएं। आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं तुम्हारे बाल। वाह 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 जी, वाह जी, वाह जी। देखें। ओके जी ओके, कहाँ है चाबी? और ये देखें साथ में मैं अपने साथ शॉपर लेकर जा रही हूँ और मैं फुल रेडी हूँ, चली जाऊँगी बाहर। और इस वक्त जो है वो इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी, मुझसे तो बिल्कुल भी स्टीयरिंग व्हील जो है वो सही से पकड़ा नहीं जा रहा था। अच्छा, इतने ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं, उनको ये लग रहा होगा कि शायद मेरे पास लाइसेंस नहीं है और मैं लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रही हूँ। तो मैंने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे लाइसेंस मिला था, उसी की खुशी में जो है वो मामा ने मुझे शायद ट्रीट भी दी थी और मैंने भी सबको ट्रीट दिया था। जी जी बिल्कुल, आयशा ने भी हमें ट्रीट दिया था। और ये जब 18 साल की हो गई तब इसको लाइसेंस मिला था, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग ली थी ना तो तब मैं 17.5 की थी और फिर मुझे जो है वो लाइसेंस मिल गया जब मैं 18 की टर्न हुई। और ये देखें सामान वगैरह जो है वो मैं एक एक उठा रही हूँ। शुरू में जब मैं आई थी ना अकेले, जब आप पाकिस्तान में थी, तो तब मैं ट्रॉली लेके जो है वो पूरे मॉल में फिर रही थी और मुझसे बिल्कुल भी ट्रॉली को जो है वो पुश नहीं किया जा रहा था। मैं धक्के लगा रही हूँ, मैं खुद भी हिल रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी भारी होता है। हाँ, खाना सही से नहीं खाती ना, इसलिए ताकत नहीं है जिस्म में। नहीं, मुझे लगता है इसका ना कोई तरीका होता है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये न्यू वाला ही करो। अच्छा हाँ, जब पुराना लोगी ना तो पुराना वो खराब होता है। लेकिन यहाँ पे तो सारे न्यू हैं। पता नहीं फिर क्यों। मुझे इसको जो है वो चलाना सही से नहीं आता, मैं आपको बता रही हूँ।
मैं किसी दिन आपसे सीखूंगी ये तरीका। और ये देखें ये मैंने चिकन ले लिया है और साथ में ब्रेड वगैरह मिल्क भी ले लिया। और चॉकलेट्स अयान के लिए, अयान ने मुझे स्पेशली मार्केट भिजवाया था, उसने बोला था कि चॉकलेट्स के बगैर तुमने नहीं आना। हाँ, और हमने भी भिजवाया था चिप्स के लिए, वो उसके लिए तो नहीं लेकर आई। हाँ वो तो वैसे भी मुझे नहीं पसंद, मेरा दुश्मन है एक नंबर का। दोनों सच में एक दूसरे के इतने बड़े बड़े दुश्मन है। क्योंकि मेरे साथ बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं था ना अयान, लेकिन अयान के लिए फिर भी लेकर आ गई, वो मेरा छोटा बेबी है। हाँ, छोटा बेबी देखे माशाल्लाह 14 ईयर का और छोटा बेबी, छोटा बीन बोलो है ना। तो तकरीबन मैंने पूरा एक घंटा जो है वो मार्केट में गुजारा, क्योंकि मुझे चीज़ें नहीं मिल रही थी। और मैंने ना सारा कुछ सेल में ही लिया हुआ था एक्सेप्ट 2-4 चीज़ों के अलावा। हाँ माशाल्लाह, लड़की बहुत अच्छी है, सुगड़ है, पूरे पैसे बचा कर आ गई है। लेकिन फिर भी ये सारा कुछ ना मैं आपको बताती हूँ कि कितने का हुआ है। 235। वाह जी वाह। हाँ, महंगाई बहुत हो गई ना, बहुत ज्यादा है मम्मा ये। हाँ, नहीं महंगाई हो गई ना, सेल में लाई हूँ। नहीं माशाल्लाह, फिर भी पैसे बचा कर लेकर आई हो तुम सारी चीजें। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा खर्च हो गए हैं। नहीं, मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं हर रोज ग्रोसरी करती हूँ ना, मुझे पता है ना, ऐसे जब चीजें मैं लेकर आती हूँ 350 360 तक। अच्छा। हाँ, जब मैं घर से निकल रही थी ना तो तब मामा ने कुछ भी लंच के लिए नहीं बनाया हुआ था, और अब देखें मामा ने भिंडी भी बना ली। और वैसे तो उनका इरादा था कि बिरयानी और सारा कुछ हमें ट्रीट देंगी लंच के टाइम ही, लेकिन फिर प्लान हो गया कैंसिल। हाँ, और हमने कहा ख्वाब दिखाया था बिरयानी का और बनाई क्या, भिंडी। ऐसी मुंह फुला के बैठा हुआ था कि क्या बताऊं आप लोगों को। नाराज होके बैठा था, चीजें भी फेंक रहा था वो। अच्छा, उसको खाने की चीजें जब नहीं मिलता ना तो बबर शेर बन जाता है। ये शाम का टाइम हो रहा है और जल्दी से मैंने तैयारियां वगैरह जो है वो शुरू कर ली हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से चिकन को पका लेती हूँ। और तकरीबन मैंने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया पैन में। और फिर इसके बाद ये बोनलेस चिकन है जिसको मैंने छोटी छोटी पीसेस में कट किया। मामा हमेशा जब भी मैं कोई चिकन की चीज़ बनाती हूँ ना, मामा बोलती हैं कि कम है। चिकन कम है, सच में बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग देख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नहीं मामा इनफ है, पूरा हो गया था। लेकिन फिर भी मामा बोलती है नहीं चिकन ज़्यादा यूज़ किया करो। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर मसाले वगैरह शामिल करने, जिसमें है ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में पेपरिका पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स, सोया सॉस। चिली सॉस तो हमारे घर पे नहीं था और मैं लेकर आना भी भूल गई। मामा ने मुझे लिस्ट में नहीं दिया था कि लेकर आओ। नहीं, गलती मेरी है, मैंने नहीं लिखवाया। और विनेगर है और साथ में सोया सॉस, सॉल्ट और ये सारा कुछ। हाँ, ये बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए भी अच्छे हैं ना। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर कोई वेजिटेरियन है तो इसमें वेजिटेबल आप लोग इस तरीके से बनाएं, जैसे आयशा ने ये चिकन को पकाया पैन में, तो सेम उसी तरीके से आप लोग वेजिटेबल्स को भी पका सकते हैं, ये सारे मसाले डाल के। अच्छा, और ये हमने बिरयानी के कौरमे की तैयारी स्टार्ट कर ली है। इसके लिए हमने 1/2 कप ऑयल डाला पैन में और फिर इसके बाद 3 मीडियम साइज़ के अनियंस है हमारे पास। तो अनियंस को जो है वो हमने लाइट से डार्क ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखो सानिया है, सानिया हाय सबको। She only talks in English, right? But I understand also. Yeah. But she can speak also. Oh yes, but I don't speak often. Not fresh? Aisha bring. Aisha very bad. Aisha is not experienced for vegetable. Not very. I don't like to do grocery shopping. मैं आयशा को बता रही थी कि 2 हंसाने वाले कम थे कि तीसरी भी आ गई हमारे साथ। ये ऊपर नेबर वाले है ना, उनकी बेटी है। हाँ, ये हमारी नेबर है और बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत प्यारा बोलती है। मतलब इसके आने से किचन में ना सच में रौनक आ गई। और मामा का गुस्सा भी नहीं था। हाँ मामा का गुस्सा भी नहीं था। और ना वो जब भी कुछ बना रही होती है ना किचन में ज़्यादा कुछ, तो फिर वो बहुत गुस्सा करती हैं। और यहाँ पे बस बातें वगैरह चल रही थी और मामा को लगा कि अनियन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं परफेक्ट है, कुछ नहीं है। हाँ नहीं, सही था, कोई वो नहीं था। अच्छा, फिर इसके बाद हमने टोमेटो जूस इसके अंदर शामिल किया और हल्दी है 1/2 टीस्पून के करीब, और हमने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स भी शामिल किए, सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में रेड चिली पाउडर भी है 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर हमारा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब था। और आज जो बिरयानी है मामा बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना रही हैं, पता नहीं क्यों, वरना वो अक्सर फीकी चीज़ें ही बनाती हैं। मतलब बिल्कुल भी स्पाइसीनेस जो है वो सालन में या किसी चीज़ में नहीं होती। ट्रीट दे रही थी ना इसलिए। चिकन है, चिकन तकरीबन 1 kg के बराबर। जी 1 किलो है।
और 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर दही है यानी कि योगर्ट, और ये शान का जो सिंधी बिरयानी मसाला है तो वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन सिर्फ हाफ पैकेट मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा उसका भी आ जाए ना जायका। और मामा ने बोला कि तुम्हारा जो है वो फेवरेट आलू मैंने नहीं शामिल किया इसके अंदर। मैंने कहा आलू नहीं शामिल किया। आयशा कह कोई बात नहीं मामा छोड़ दे। मैंने कहा नहीं ऐसे कोई क्या हो सकता है ना, फिर तुम शौक से नहीं खाओगी। हाँ, एक आलू इसके लिए डाल दिया। मामा ने बोला बहुत कम है, एक और लेकर आ जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं मामा इनफ है, छोड़ें आप। तो ये कुछ गरम मसाले हैं बिरयानी के कोरमे के लिए। सबसे पहले हमने 2 बे लीव्स लिए हैं, और फिर हमारे पास 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर होल, 2 इंच सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी के टुकड़े, और 5 लौंग के, 2 बादियान फूल, जायफल का एक पूरा फूल है, जावित्री हाफ। तो इन सारी चीज़ों को आपने ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। तो हमने बिल्कुल भी ड्राई रोस्ट नहीं किया मसालों को, बस सिर्फ ग्राइंडर में ग्राइंड किया। ये 1 किलो चावल के हिसाब से ये मसाले जो है वो हमने यूज़ किए हैं, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। और फिर ये सारा मसाला हमने ऐड किया, और लास्ट में ग्रीन चिलीज़, और फिर हम लोग हल्की आंच पे पका लेंगे कोरमे को, ताकि आलू जो है वो हमारे गल जाए। साथ में हमने रशियन सैलड की भी तैयारी शुरू कर लिया। तो इसके लिए हमने मैक्रोनी को बॉईल किया था, और साथ में आलू को भी बॉईल किया हुआ था। और ये कुछ फ्रूट्स हैं हमारे पास, जिसमें है एप्पल, बनाना और एप्रिकॉट भी है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कोई भी फ्रूट्स जो आपको पसंद हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ग्रीन मटर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो पड़े थे, लेकिन मेरे नखरे वाले बच्चे हैं। और यहाँ पे देखिए सानिया फिर से आयशा की हेल्प कर रही है। जो कुछ भी हम मांग रहे थे ना, जल्दी भाग से भाग के लेकर आ जाती थी ना। हाँ, और इसके अंदर हम लोग अनार भी शामिल करेंगे। तो वेजिटेबल्स में आप लोग लेटस भी ले सकते हैं, लेटस भी कुछ लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। इवन कि हम लोग रेस्टोरेंट्स में भी जा चुके हैं, वहाँ पे भी मैंने देखा हुआ था किसी ने ऐड किया हुआ था। अच्छा, सही, लेकिन बहुत मज़े का था सच में आयशा। अच्छा, और ये ना रशियन सैलड मैं सानिया को बोल रही थी कि तुम भी ये ट्राई करोगी, लेकिन फिर बाद में हमें पता नहीं था कि इसमें मेयोनीज डाला जाता है। हाँ, उसको एग से एलर्जी है ना, इस वजह से मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा आयशा अभी क्या करूँ, क्या चीज़ इसमें डालूं। सच में दही अगर डाल लेते तो अच्छा होता ना। दही से भी काम चल जाता। हाँ, वैसे मेयोनीज का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। अच्छा नहीं है। और सानिया काफ़ी खुश थी। उसने मतलब पहली बार ये रशियन सैलड जो है वो ट्राई करना था, लेकिन फिर अफसोस कर नहीं पाई। और इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून थिक क्रीम ऐड किया, और साथ में मेयोनीज़ था हमारे पास, चीनी 2 टेबलस्पून के करीब, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और बस ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो हमारी एकदम तैयार है। और देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसको सजा लिया, प्रेजेंट किया है मामा ने, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह। हाँ, मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए बहुत लोग पूछते हैं हम कौन से चावल यूज़ करते हैं। आयशा बता दें इसका नाम। हाँ, इसका नाम शहरजाद समथिंग है, बहुत ही मुश्किल कोई नाम है। ये इंडियन बासमती राइस है। जी बिल्कुल, शहरजाद। बस सही है, लिख लेना शहरजाद, पर आ जाएगा नाम। और ये देखें चावलों को भी जो है वो मैंने सोक कर लिया है, और अभी इसके बाद जो है वो मैं फिर अपनी रेसिपी की तैयारी शुरू करूं, क्योंकि बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं था, और अरहम अयान सब ने अभी आना था। हाँ, वो लोग गए थे सिटी खेलने के लिए, उनके बाबा भी गए थे। तो मैंने कहा चलो आज मौका है। हाँ, तो इनको सरप्राइज़ कर दिया जाए। और ये देखें छोटे छोटे पेड़े जो है वो मैं बना रही हूँ। वैसे जब मैं मामा आ रही थी ना पाकिस्तान से यूएई वापस, तो फिर मैंने हॉट चिकन बंस बनाए थे, लेकिन इस बार मैंने ना रेसिपी को थोड़ा स्लाइटली चेंज कर दिया। ये भी सानिया ने बताया ना। हाँ, उसी ने मुझे आइडिया दिया। उसने बोला कि इसमें जो है वो पिज़्ज़ा की फिलिंग करो। हाँ, तो बस आयशा ने किया है, तो सच में बहुत मज़े का था आयशा, बहुत मज़े का था। हाँ, इसमें मैंने केचप डाला, और केचप के बाद जो चिकन मैंने पकाया हुआ था अलग से, तोड़ा वाला। वो नहीं, थोड़ा तो नहीं था, ज़्यादा था मामा। मैं उसका नाम रखूंगी तोड़ा वाला चिकन। अच्छा, फिर इसके बाद मोज़रेला चीज़, और यहाँ पे मामा बोल रही थी ज़्यादा डालो, ज़्यादा डालो, सब चीज़ें ज़्यादा डालो, लेकिन नहीं जी। मैंने बोला कि अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी इसमें तो फिर बंद करने में मसला होगा, और मैं तो फिर इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना। हाँ, मैंने तो नहीं किया कोई हेल्प इसका, सारा कुछ अकेले। अच्छा, फिर लास्ट में मैंने ब्लैक ऑलिव्स, और बस इसको मैं ऐसे इसी तरीके से बंद कर रही हूँ जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं। तो मैंने बटर पेपर जो है वो लगा दिया है बेकिंग ट्रे के ऊपर, और एक एक रखती जाऊँगी। तो सानिया के लिए मैंने न्यूटेला वाला बन बनाना है। न्यूटेला वाला बन भी बनाना है। ऊपर इसने ना एग की वो भी नहीं किए हैं, वॉश। एग वॉश भी नहीं लगाया इस बार, वरना पिछली दफ़ा तो मैंने एग वॉश लगाया था, लेकिन सानिया के लिए मैं बटर यूज़ करूँगी। हाँ, सानिया ने कहा ना कि उसकी मामा ऐसे ही करती है।
हाँ। उसने बोला ऑयल लगाओ या बटर लगाओ। हाँ सही है, लेकिन अच्छा था, कलर अच्छा आ गया था ना। वैसे वो इतनी छोटी है लेकिन उसको चीज़ें वगैरह के बारे में पता है, वरना जब मैं उसकी एज की थी ना 9-10 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, मैं बस सिर्फ और सिर्फ मैगी नूडल्स ही बनाती थी। हाँ आयशा को कुछ भी नहीं बनाना आता था। ये जब यूट्यूब चैनल हमने बनाया ना 15 ईयर ना, 14 साल की थी मैं। अच्छा 14 के 15 साल की थी? 14। अच्छा 14 ईयर की थी, सही सही। तो उस टाइम ना आयशा ने बस थोड़ा थोड़ा करके ना सीख रही थी मुझसे। अभी माशाल्लाह देखें आपके सामने है, हाँ कितने एक्सपर्ट हो गई। अभी तो मैं इसको ना एक होटल भी बनवा के दूंगी। अच्छा जिसमें तुम शेफ होगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई मामा। और ये देखें बंस को जो है वो हमने ओवन में रख दिया, तकरीबन 180 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बेक करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे देखें ये आइस क्यूब्स जो हैं वो मामा ने फ्रीज़ किए हुए थे। ये असल में लेमन जूस है। हाँ लेमन जूस है। मैंने कहा आयशा निकाल के दे दें, अच्छा है, थोड़ा सा नचोड़ के, नींबू नचोड़ेंगे हाथ में दर्द होगा, चलो बना बनाए पड़ा है ना। हाँ फ्रीज़र से उठा के बस डाल दो। और ये देखें चावलों को भी जो है वो हम लोग बिरयानी के लिए बॉईल कर रहे हैं, और इसमें हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, गरम मसाले वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि मैंने कोरमे में ऐड किया है ना, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। और यहाँ पे देख कितने बड़े बड़े हो गए ना। हाँ डबल साइज हो गया इनका। हाँ अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे रायता भी बना रहे थे, क्योंकि मेरे बच्चे तो रायते के बगैर चावल खाते ही नहीं है। रायते के बगैर इनकम्प्लीट है। खैर मैं तो चावल वैसे भी खा लेती हूँ, क्योंकि मामा बहुत मज़े की बिरयानी जो है वो बनाती हैं, लेकिन फिर भी हाँ इस दफ़ा तो बहुत अच्छी बनी थी आयशा। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा। हाँ आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सच में ये नहीं बता रही हूँ कि मेरी तारीफ़ हो जाए, ये हो जाए, लेकिन नहीं, सच में इस रेसिपी से आप लोग बनाएंगे ना, सच में आप लोगों के घर में वाह वाह हो जाएंगे। हाँ सब लोग तारीफ़ें करेंगे। हाँ और ये देखें बातों बातों में रायता भी हमारा एकदम तैयार हो चुका है, तो इसको भी मैं जल्दी से फ्रीज़र में रख के आऊँ, मतलब फ्रिज में। और अभी बस बिरयानी को जल्दी जल्दी से असेंबल करते हैं, क्योंकि अभी अरहम को मामा ने कॉल किया था, मामा ने पता करना था कि वो लोग कब तक आ रहे हैं, लेकिन फिर उसने मजाक किया मामा से। हाँ मैंने कहा चलो जल्दी आ जाए। आयशा ने उसको कहा कि सरप्राइज़ देने, क्योंकि उसने कहा था कि मैं 10 बजे आऊँगा ना, तो इस टाइम 9 बज रहे थे। हाँ तो हमने पेप्सी भी मंगवाना था और साथ में मतलब सब चीज़ें मंगवाने थे। लेकिन फिर उसने बोला कि नहीं नहीं अभी तक हम लोग वहीं पे ही हैं सिटी में, हालांकि वो लोग हमारे घर के पास थे, बहुत पास थे। हाँ बहुत पास थे सच में। इतनी दरवाज़ा ना ऐसे डोस डोस हो रहा, तो मैंने आयशा को कहा अल्लाह खैर करे, कौन है, जाओ देखो, मैं तो डर रही हूँ। कोई भी अभी तक ऐसे नहीं आए ना यहाँ पे। हाँ रात में। लेकिन फिर अरहम की आवाज़ आई और मामा ने कहा बेवकूफ़, मैंने चीज़ें मंगवानी थी बाहर से। हाँ मैंने आज उम्मे अली भी बनवाना था, वो स्वीट डिश, लेकिन आयशा ने मना किया है। हाँ क्योंकि मामा ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बना ली थी, मैंने कहा बस अपने आप को ज़्यादा ना थकाएं। मैंने तो 2 डिश बनाए थे, 1 डिश तुमने बना लिया। लेकिन फिर भी, और काफ़ी देर भी हो गई थी, मैंने कहा चलो आज छुट्टी वाला दिन है, जल्दी छुट्टी और काम तमाम कर लेते हैं किचन का। सच में ये थक गई थी। और यहाँ पे सानिया के लिए वो डाल रहे हैं, क्योंकि वो बेचारी भी बैठ बैठ के इंतज़ार कर करके थक गई, फिर उसके बाद वो चली गई। मैंने कहा चलो जब मैं कॉल करूँगी तो फिर ले लेना। हाँ क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे घर पे ही थी वो। हाँ 3 घंटे ना। हाँ 3 घंटे। माशाल्लाह इतनी खुश थी, उसकी अम्मी नहीं है ना घर पे। हाँ। बेचारी बोर हो रही। मैंने कहा यहाँ पे आया करो हमारे घर में। ये आयशा तुम्हारी ना फ्रेंड है। हाँ। दीदी भी है, फ्रेंड भी है। दोनों। हाँ इंडियन है ना, ये तो बताए ना। हाँ इंडिया से है। हाँ। और बेंगलोर से है जी। और यहाँ पे देखिए आयशा सबको ना सर्व करके दे रही है। मैंने पहले से आयशा को कहा था, मैंने कहा मैं जाके मैं बैठूंगी, मैं तो सर्व करने वाली नहीं हूँ। अयान यहाँ पे रो रो के आया टेबल पे। हाँ उसको नींद बहुत सख्त आ रहा था ना। हाँ नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि ये बेचारा सुबह सवेरे 6 बजे उठता है, क्योंकि उसकी बस आती है और फिर भी ये चला जाता है। हाँ बहुत जल्दी बेचारा उठता है। इतना मुश्किल से उसने खाना खाया, फिर आईपैड देख देख के बेचारा सो गया, पता ही नहीं था उसको। फ्राइडे को हमेशा ऐसे ही होता है, वरना वीक डेज में ना मामा अयान के पीछे पड़ी हुई होती है कि तुमने 9 बजे सोना है, 9 बजे। सच में इतना बदतमीज है वो, तो फिर 10 बजे सोता है। हाँ पता नहीं तब क्यों नहीं नींद आ रही होती उसे। हाँ यही तो आयशा भी कह रही थी। ये एक्टिंग कर रहा है, पता है आपको? पता नहीं क्या एक्टिंग करता है। मुझे लगता है आपको ये बहुत ज्यादा तंग करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है इतना। सच में यहाँ पे देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ, मैंने कहा इसको कहा कुछ तुमने हाथ नहीं लगाना, अभी मैं जिंदा हूँ।
वरना आपको पता है क्या होता है, जब भी दावत होती है हमारे घर में तो फिर किचन वगैरह को मैं खुद ही साफ़ करती हूँ और मैं मामा को बोलती हूँ कि मैंने किचन के दरवाजे को ना बंद करना, आपने बिल्कुल भी नहीं आना है, लेकिन फिर भी आज मामा ज़बरदस्ती आ गई। हाँ, आज मैंने सारा दिन मैंने बर्तन धोए हैं सच में, है ना। हाँ। जितनी भी गंदी हुई है, ये देखिए यहाँ पे हम स्टोव की ना ऐसी सफाई करते हैं, रगड़ाई करते हैं, देखिए माशाल्लाह कितना साफ है, लेकिन ये जगह थोड़ी सी गंदी है। इसको भी हम लोग सफाई करेंगे एक वीडियो में, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से चमकाते हैं। हाँ सच में, अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे हमने न्यू लिया है ना, 2 साल हो गए कंप्लीट। तो बस देखिए किचन यहाँ पे हमारा साफ़ हो गया, तो जल्दी से चलते हैं अपने रूम में और रेस्ट करते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।